नमस्कार आप सभी को। आज हम ऑडिट विषय का नया चैप्टर इस वीडियो के माध्यम से शुरू करने जा रहे हैं और हमारे इस नए चैप्टर का नाम है डेप्रिसिएशन यानी मूल्यह्रास। आज इस वीडियो में हम समझने का प्रयास करेंगे मूल्यह्रास की विधियाँ यानी मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन। मूल्यह्रास की विधियों को समझने से पहले हमें मूल्यह्रास क्या होता है यह समझने का प्रयास करेंगे। तो स्थायी संपत्तियां जैसे व्यवसाय में काम आती है तो उनकी आयु और उनका मूल्य कम होते जाते हैं और प्रत्येक एसेट्स के लगातार प्रयोग करने पर एक ऐसी स्थिति आ जाती है कि वह संपत्ति बिल्कुल बेकार हो जाती है और उसके स्थान पर दूसरी एसेट्स खरीदनी पड़ती है। तो एसेट्स के बेकार होने का यह क्रम ही हमारा क्या कहलाता है, डेप्रिसिएशन। अगर इसे हम ऑडिट की भाषा में समझें तो एक निश्चित अवधि में किसी भी कारण से संपत्ति के सक्रिय जीवन की खपत होती रहती है, उसी के माप को हम मूल्यह्रास कहते हैं। अब मूल्यह्रास को हम यानी डेप्रिसिएशन को किस तरीके से मापते हैं, तो डेप्रिसिएशन जैसे संपत्तियों के यानी एसेट्स के मूल्यह्रास के संबंध में बहुत सारी विधियां प्रचलित हैं। कहाँ कौन सी विधि काम में लाई जाए यह उस एसेट्स के स्वभाव, व्यवसाय की नीति, व्यवसाय को प्रभावित करने वाले कानून पर निर्भर करता है। तो वे कौन कौन सी विधियां हैं जिससे हम डेप्रिसिएशन निकाल सकते हैं, तो ये मुख्यतः आपकी 8 विधियां हैं। इनके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। सबसे पहला आता है हमारा स्थायी किस्त विधि यानी फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। इस मेथड के अंतर्गत एसेट्स का लागत मूल्य उसकी आयु और आयु की समाप्ति पर इसका अवशिष्ट मूल्य मालूम किया जाता है, यानी उसकी स्क्रैप वैल्यू निकाली जाती है। लागत मूल्य में से स्क्रैप वैल्यू घटाकर उसकी आयु का भाग दिया जाता है। इस प्रकार जो रकम प्राप्त होगी उतनी राशि प्रति वर्ष एसेट्स का मूल्यह्रास काटी जाएगी, ताकि एसेट्स की आयु समाप्त होने पर पुस्तकों में उसका लगभग उतना मूल्य रह जाए जितना उसका स्क्रैप वैल्यू है। जैसे हम इसको एक उदाहरण के रूप में समझे, मान लो 10,50,000 की लागत की कोई एसेट्स है ना, और 10 वर्ष पश्चात वह बेकार हो जाएगी तो उसका अवशिष्ट मूल्य 50,000 रह जाएगा। तो उस संपत्ति का प्रति वर्ष 1,00,000 रुपये डेप्रिसिएशन काटा जाएगा। अब 1,00,000 कैसे आया? 10,50,000 हमारी क्या थी लागत, स्क्रैप वैल्यू कितनी थी 50,000 और उसकी जो अवधि है वो है 10 वर्ष। तो 10,50,000 में से 50,000 हम घटाएंगे तो हमारे पास में बचेंगे 10,00,000 और 10,00,000 में हम उस अवधि का यानी 10 वर्ष का भाग देंगे तो कितनी डेप्रिसिएशन आ जाएगी, 1,00,000 रुपये। ठीक है। अब फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड को अधिकतर हम कहाँ प्रयोग लेते हैं, जैसे पेटेंट्स जैसी संपत्तियों का मूल्यह्रास काटने के लिए इस पद्धति को उपयोग में लाया जाता है। सेकंड हम बात करते हैं क्रमागत ह्रास पद्धति यानी रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। इसके अंतर्गत मूल्यह्रास की एक दर निश्चित कर दी जाती है और उस दर से एसेट्स के घटे हुए पुस्तक मूल्य पर डेप्रिसिएशन निकाला जाता है। जैसे हम उदाहरण के रूप में समझे, माना कि 10,00,000 रुपये की कोई एसेट्स इस पद्धति के आधार पर
10% से डेप्रिसिएशन काटना है। तो पहले वर्ष में 1,00,000 रुपये, 1,00,000 कैसे, 10,00,000 का 10% 1,00,000, ठीक है। द्वितीय वर्ष में क्या होगा, द्वितीय वर्ष में होगा, द्वितीय वर्ष में कैसे होगा, द्वितीय वर्ष में होगा 90,000। 90,000 कैसे, 10,00,000 में से 1,00,000 आपका पहले लेस हो गया तो कितना बचा, 9,00,000। अब 9,00,000 का 10% 90,000, ठीक है। तो यही क्रम आगे चलता रहेगा। अब रिटर्न डाउन वैल्यू को हम कहाँ प्रयोग में लेते हैं, इसे हम प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर आदि के प्रयोग में यह लाई जाती है, ठीक है। थर्ड आती है हमारी वार्षिक वृत्ति पद्धति, ठीक है। इसमें क्या होता है, इस पद्धति में प्रति वर्ष एक निश्चित रकम मूल्यह्रास के रूप में काटी जाती है, लेकिन यह रकम इतनी होती है कि एसेट्स की आयु की समाप्ति का केवल लागत मूल्य की मूल्यह्रास के रूप में अपलिखित यानी अपलिखित नहीं हो जाता, बल्कि उतना ब्याज भी अपलिखित कर दिया जाता है जो एसेट्स के लागत मूल्य के बराबर रकम का विनियोग करने से प्राप्त होता है। अब इसको हम कहाँ प्रयोग में लेते हैं, यह जैसे लंबे पट्टे पर ली गई संपत्तियों के लिए उपयोग में लाई जाती है, ठीक है। अगली विधि आती है हमारी संचयी कोष पद्धति यानी सिंकिंग फंड मेथड। इस मेथड में क्या होता है कि प्रति वर्ष एक निश्चित रकम एसेट्स के मूल्यह्रास के रूप में लाभ हानि खाते से संचयी कोष यानी सिंकिंग फंड खाते में क्रेडिट कर दी जाती है और इसका व्यवसाय के बाहर विनियोग कर दिया जाता है, और जो विनियोग से प्राप्त होने वाला ब्याज भी संचयी कोष यानी सिंकिंग फंड के खाते में जमा कर दिया जाता है और उसका भी विनियोग कर दिया जाता है। जब एसेट की आयु समाप्त होने पर विनियोगों को बेचकर रकम प्राप्त कर ली जाती है और उससे एक नई एसेट खरीद ली जाती है, तो इस पद्धति का उन एसेट्स के लिए उपयोग किया जाता है जिनके समाप्त होने पर उनके स्थान पर नई एसेट खरीदने की आवश्यकता हो, ठीक है। अगला है हमारा इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड यानी बीमा पॉलिसी पद्धति। इसमें प्रति वर्ष एक मूल्य मतलब एक समान मूल्य काटा जाता है और उतनी ही रकम एसेट्स के पुनः स्थापन के लिए एक पॉलिसी लेकर उसके प्रीमियम के रूप में चुका दी जाती है। अब जब एसेट्स की आयु समाप्ति पर पॉलिसी की रकम मिल जाती है जिससे कि एक नई एसेट्स खरीद ली जाती है, तो यह पद्धति संचयी कोष पद्धति जैसे अभी हमने पढ़ा था ना सिंकिंग फंड मेथड से मिलती जुलती है। अब सिंकिंग फंड मेथड और इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड में अंतर क्या है, अंतर इसमें इतना है कि धन का प्रतिभूतियों में विनियोग करने की बजाय इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड का प्रीमियम चुकाने में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अगली आती है हमारी पुनः मूल्यांकन पद्धति, ठीक है। इस पद्धति में बैलेंस शीट के दिन संपत्ति का यानी बैलेंस शीट के दिन एसेट्स का पुनः मूल्यांकन किया जाता है और समाप्ति का पुनः मूल्यांकित मूल्य पुस्तक मूल्य में से जितना कम हो उतना मूल्यह्रास अपलिखित यानी राइट ऑफ कर दिया जाएगा। यदि पुनः मूल्यांकित मूल्य पुस्तक मूल्य से अधिक है तो उसे ध्यान में नहीं रखा जाता। इस पद्धति को हम अधिकतर फुटकर औजार, पशुधन आदि के लिए यह पद्धति उपयुक्त है। अगली आती है हमारी रिक्त इकाई पद्धति। इस पद्धति में 6 ही संपत्तियों का मूल्यह्रास अपलिखित करने में होता है। इसके अंतर्गत उतनी राशि मूल्यह्रास के रूप में राइट ऑफ की जाती है जो रिक्त हुई पूंजी के बराबर हो,
ठीक है। लास्ट आता है हमारा मशीन और रेट मेथड, यानी मशीन घंटा दर पद्धति। इसमें यह अनुमान लगाया जाता है कि मशीन अपनी पूरी आयु में कितने घंटे चलेगी। मशीन की लागत में उन घंटों की संख्या का भाग देने पर मशीन के मूल्यह्रास की प्रति घंटा दर आ जाएगी। जैसे उदाहरण के रूप में समझे, यदि कोई 20 लाख रुपए की खरीदी गई मशीन की अनुमानित आयु है 10,000 घंटे, यानी 20 लाख रुपए की आपने कोई मशीन खरीदी है और हम ये कहे कि एक अनुमानित आयु कि भाई ये मशीन 10,000 घंटे चलेगी, तो मूल्यह्रास की दर हमारी होगी 20 प्रति घंटा। ठीक है, 20 रुपये प्रति घंटा। यदि किसी वर्ष मान लो मशीन 2,000 घंटे चलती है, तो उस वर्ष 4 लाख रुपये मूल्यह्रास अपलिखित किया जाएगा। क्यों? क्योंकि मान लो 2,000 घंटे चली और 1 घंटे की वैल्यू क्या आई थी? 20 रुपये। तो 2,000 इंटू 20 करेंगे तो कितना हो गया? 4 लाख रुपये। अब मशीन घंटा दर पद्धति का हम कहाँ प्रयोग में लेते हैं? मशीनों की मूल्यह्रास काटने के लिए यह सबसे अच्छा मेथड है। ठीक है, तो ये थी हमारी डेप्रिसिएशन के मेथड। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि मूल्यह्रास के संबंध में अंकेक्षण के क्या क्या कर्तव्य होते हैं। थैंक यू।